हेलो, दिस इज दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। सो आज अपन बात करेंगे कंट्रोलिंग कंसेप्ट की। इससे पहले अपन ने जितना भी कंसेप्ट था बिजनेस स्टडीज का वो पढ़ लिया था। उसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर थर्ड दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, देन आफ्टर चैप्टर नंबर फोर्थ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द लास्ट वन दैट इज अ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का थोड़ा बहुत तो मतलब अपन ने पढ़ा था। आज उसको इन डेप्थ पढ़ लेते हैं। फटाफट स्टार्ट कर चालू करें। ठीक है। कंट्रोलिंग, सबसे पहले एक मीनिंग की बात कर लेते हैं। इजी सा मीनिंग बता रखा है। अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में तो कैसा बताना है, तो लिख रखा है। क्या लिख रखा है? कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। If there is any difference or deviation, then find the reason for such differences and take corrective measure or action to stop those reasons. कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है? तो बेटा ध्यान रखना, कंट्रोलिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो प्लान परफॉर्मेंस है, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि क्या आपने वर्क किया है, क्या आउटपुट आपको मिला है, क्या रिजल्ट मिला है उसको, और प्लान्ड परफॉर्मेंस यानी कि प्लानिंग के अंदर चैप्टर नंबर 4 क्या पढ़ा था? प्लानिंग पढ़ा था। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रिच। आज कहां है और कहां तक पहुंचना है, ये कंसेप्ट किसने बताया था? अरे प्लानिंग ने बताया था। तो प्लानिंग के अंदर अपन क्या बनाते थे? प्लान्स, पॉलिसीज बनाते थे, ऑब्जेक्टिव सेट करते थे। तो अपन कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब आप प्लान्ड परफॉर्मेंस से क्या करोगे बेटा? कंपेयर करोगे। इस पूरे कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर अपन ये करते हैं कि जो क्या सोचा था और क्या अपने को मिला है, ठीक है, अगर उसके बीच में डेविएशंस आ रहा है यानी कि डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो क्या डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं उसके रीजंस फाइंड आउट करना। वो डिफरेंस क्यों आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं, उन डिफरेंसेस को क्या करना? फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करने के बाद में वापस रिसर्च करना, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम आप कोई मैनेजमेंट करो, कोई प्लान करो, जिसकी वजह से जो इस बार कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, वो नेगेटिव पॉइंट्स वापस सेकंड टाइम या फिर रिपीटेड ना हो। ये पूरा कंसेप्ट बताता है आपको, कंट्रोलिंग बताता है। कौन बताता है? कंट्रोलिंग। एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी है, एक पर्टिकुलर ऑथर ने दे रखी है, ये भी आपको पढ़नी है, ठीक है। बाकी इजी सी डेफिनेशन आप ये याद कर सकते हो नॉर्मली, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्टिकुलर ऑथर के बारे में, कि पर्टिकुलर एक्स ऑथर ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, तो वो चीज अपने को पता होना चाहिए। तो एक बार वापस डेफिनेशन रीड कर रहा हूं, तो आपको क्या करना, अच्छे से एक बार रीड कर लेना ना। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से क्या करते हो? कंपेयर करते हो। इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशन, कुछ डिफरेंस आ रहा है फिर कुछ डेविएशन आ रहा है, देन फाइंड द रीजंस क्यों आ रहा है, ठीक है, फॉर सच डिफरेंस एंड टेक करेक्टिव मेजर। उसके लिए क्या लेना है आपको? कुछ करेक्टिव मेजर्स लेना है और एक्शन टू स्टॉप दिस रीजन। जो कह सकते हैं जो डेविएशंस आ रहे हैं, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, उनको पता लगाना है, जिसकी वजह से आप जब नेक्स्ट टाइम ये काम करो तो उसके अंदर ये डिफरेंसेस आपको दिखने को ना मिले, ठीक है। तो ये मतलब होता है, बेसिक मीनिंग होता है किसका? क्या आपका, क्या मेरा, क्या चुन्नू का, क्या मुन्नू का, या कंट्रोलिंग का? तो सर ये मीनिंग होता है किसका? तो वो होता है आपके कंट्रोलिंग का। फिर नेचर ऑफ कंट्रोलिंग या फिर फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग की बात कर लेते हैं। चलिए, तो फीचर्स की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फीचर्स की बात कर लेते हैं, या फिर नेचर की बात करो तो कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा, फर्स्ट पॉइंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। सेकंड बात करते हैं, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। कंट्रोलिंग इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या है? कुछ 5 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट्स है, जो अपने को पता होना चाहिए किसके रिगार्डिंग। वो है आपका फीचर्स, वो है आपका फीचर्स या फिर नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि जो कंट्रोलिंग का जो नेचर क्या है या फिर उसका फीचर्स क्या है, उसके रिगार्डिंग अपने को पता होना चाहिए। कितने पॉइंट है टोटल? ओवरऑल 5 पॉइंट है। फर्स्ट वन दैट इज कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस।
परवेजिव, ठीक है, देन आफ्टर बैकवर्ड, फॉरवर्ड और कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अभी तक आप यही पढ़ते आ रहे हो, कंटिन्यूअस होता है, परवेजिव होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो अब जाते जाते आपको क्या हो रही है, चीजें धीरे धीरे याद हो रही है, बार बार रिकॉल हो रही है, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट है पूरी बिजनेस स्टडीज के अंदर, कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट तो ऐसे हैं जो आप कहीं के भी फीचर्स के अंदर ऐड कर सकते हो। अरे इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं, बिजनेस के अंदर, ठीक है भाई। फर्स्ट पार्ट के अंदर जैसे कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया, अगर फीचर्स भूल भी जाते हो तो परवेजिव है, ठीक है, डायनेमिक है, कंटिन्यूअस है। कुछ पॉइंट तो है जो आप क्या कर सकते हो, हर जगह आप लिख सकते हो, ठीक है। पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर everyone follow the plans or work is accomplishment as per the plan, and plan always aim to achieve organization goal. फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क किसके अकॉर्डिंग करना है, जो प्लान बना रखा है, जो ऑर्गेनाइजेशन के कह सकते हैं कि जो सुपीरियर है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम है, गोल है, जो उन्होंने जो प्लान बना रखा है उसके रिगार्डिंग ही अपने को क्या करना है, वर्क करना है, कंट्रोल उसके रिगार्डिंग ही अपने को कंट्रोलिंग करनी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक जो गोल है वो गोल क्या हो, आपका अचीव हो जाए। तो गोल ओरिएंटेड यानी गोल की तरफ ही अपने को वर्क करना है, ठीक है। एक बार वापस पढ़ते हैं, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर एवरीवन फॉलो द प्लान्स और वर्क इज अकम्प्लिशमेंट एज पर द प्लान्स, एंड प्लान्स ऑलवेज एम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको किसके बिहाफ पर वर्क करना है, प्लान जो बना रखे उसके रेफरेंस में ही वर्क करना है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल का जो गोल है वो गोल क्या हो जाए बेटा, अचीव हो जाए। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेजिव फंक्शन। परवेजिव का क्या मतलब होता है, वहां पर भी पढ़ा था, मैनेजमेंट क्या है, परवेजिव, हर लेवल पर रिक्वायरमेंट है, एक छोटी छोटी शॉप भी क्यों ना हो और एक बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों ना हो, सबको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है सर, सबको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। और वी कैन सेड अबाउट दैट द मैनेजमेंट इज अ परवेजिव, दैट इज जो आपको टॉप लेवल के लिए रिगार्डिंग होती है, मेंटेन करनी पड़ती है, मिडिल के लिए और कहीं कहीं लोअर लेवल के लिए। उसी तरह से कंट्रोलिंग है वो भी क्या है, परवेजिव है, हर फंक्शन पर अपने को क्या करना पड़ता है, कंट्रोलिंग प्रोसेस करना पड़ता है। तो कंट्रोलिंग इज नॉट द टास्क ऑफ टॉप लेवल, खाली टॉप लेवल का टास्क नहीं है, मैनेजर्स ओनली बट ऑल्सो फॉर मैनेजर्स वर्किंग एट ऑल लेवल्स, ठीक है, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग इज अबाउट बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है, बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। यहां से बैक टू बैक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कंट्रोलिंग को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों बोला गया है। क्यों, देखो सीधी सी बात है, क्यों बोला गया, एक मिनट बताता हूं, एक बार परवेजी वाला वापस पढ़ लेते हैं। कंट्रोलिंग, हाँ, कंट्रोलिंग इज ऑल परवेजिव फंक्शन, खाली टॉप लेवल को ही कंट्रोलिंग का वर्क नहीं करना पड़ता है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं जो मिडिल लेवल पर है, जो कहीं ना कहीं आपके कहां पर है, ऑपरेशनल लेवल पर है, जो लोअर लेवल पर है, उनको भी क्या करना पड़ता है सर, उनको भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग करना पड़ता है। और यहाँ पर एक वर्ड लिख रखा है, वो कंसेप्ट क्या बता रखा है उसको पढ़ लेते, बहुत ही अच्छी चीज बता रखी है कि कंट्रोलिंग इज अ बोथ, क्या है भाई, कंट्रोलिंग बोथ है, क्या बोथ है, वो है बैकवर्ड एज वेल एज, ठीक है, ये लिख रखा है, इसको अच्छे से पढ़ना, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। इस लाइन को बहुत ही अच्छे से कोट करना आप, है ना। अब बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, फॉरवर्ड लुकिंग क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। बैकवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज मैनेजर्स कंपेयर द प्लान्ड planned performance with the actual performance, and to become a measure the actual performance, they have to look back to the performance already done. अब बात करते हैं फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग एज also as it suggests measure to remove the reasons for failure of the plans in the future. अब दोनों पॉइंट को मैं समझाता हूं। यहां पर एक बता रखा है कि कंट्रोलिंग इज अबाउट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। अब ध्यान से सुनना बेटा, कंट्रोलिंग बैकवर्ड क्यों है, देखो कंट्रोलिंग के अंदर अपन करते क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को
प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। तो भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस आज आपके पास में कुछ चीज आपने अचीव की है, तो प्लान इसके बाद करोगे कि उससे पहले कर चुका होगा? अरे प्लान पहले बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे तभी जगह एक टाइम के बाद रिजल्ट आएगा। भाई अभी आप पढ़ोगे तो अभी आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है, उसके बाद में एंड ऑफ द डे आप एग्जाम्स दोगे, फिर आपका रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट इज अ कंट्रोलिंग, ठीक है, रिजल्ट इज अ कंट्रोलिंग। प्लान क्या कब किया था? एक साल पहले किया था, एक साल पहले क्या था, कहीं कहीं वही आपके 11 के एग्जाम जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो मार्च अप्रैल से आपने अच्छे से पढ़ाई करना चालू कर दी होगी। तो बैकवर्ड है कि नहीं है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब आप प्लान्ड परफॉर्मेंस, प्लान कब बनाया था? पहले बनाया था, तो जब आपने प्लान किया तो वापस अपने को बैकवर्ड जाना पड़ रहा है। तो बैकवर्ड इसलिए जाना पड़ रहा है कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करते हो आप, कि सोचा क्या था और हुआ क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने सोचा था कि हमको इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना, ये प्लान किया था, लेकिन एक्चुअल में आप 98 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन कर पाए। तो कैसे पता पड़ेगा? प्लान से पता पड़ेगा ना, कि अच्छा सोचा कितना था, तो 100 का सोचा था, हुआ कितना? 98। तो डिफरेंस कितने का आया? 2 का डिफरेंस आया, तो 2 यूनिट्स का क्या आया? डिफरेंस आया। तो वो डेविएशन क्यों आया, किसकी वजह से आया? तो ये तो गया बैकवर्ड। अब बेटा बात करते हैं फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग के अंदर आप क्या करते हो? एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से करते हो, डेट इज अ बैकवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों बोला गया है? फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए बोला गया है बिकॉज आप क्या करते हो, उसके बाद में उसका डेविएशन फाइंड आउट करते हो, जिसकी वजह से इन फ्यूचर जो इस बार जो मिस्टेक हुई है हमसे, जो 2 यूनिट का जो डिफरेंस आया है, वो नेक्स्ट टाइम नहीं आए, फ्यूचर में नहीं आए। इसलिए बोला गया है कि कंट्रोलिंग क्या है? वो है फॉरवर्ड फंक्शन। तो क्वेश्चन पूछ ले कोई, कैसा कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड फंक्शन है, तो कौन सा है बेटा? कंट्रोलिंग। कौन सा है? कंट्रोलिंग है। इस चीज का अपने को क्या रखना है? थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज कंट्रोलिंग इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट क्या है? कंटीन्यूअस ही है। ऐसा नहीं कि एक गोल अचीव हो जाता है उसके बाद में आप सब चीजें छोड़ देते हो, नहीं, उसके बाद में जो नेक्स्ट गोल होता है, नेक्स्ट प्लान होता है, उसके रिगार्डिंग वर्क करते हो, इसी तरह से आगे आगे चलते रहते हो, बढ़ते रहते हो। तो लास्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज नॉट अ वन टाइम जॉब, बट it is an outgoing process. It is a carried until the organization is surviving. जब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल कर रहा है, सर्वाइवल के अंदर है, ग्रोथ के अंदर है, तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम मैनेजमेंट करेंगे, तब तक हम क्या करेंगे सर? कंट्रोलिंग करेंगे। तो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो के जरिए, एक रिकॉर्डिंग सेशन के जरिए आपको उसका मीनिंग, बेसिक मीनिंग क्या था वो समझ में आ गया हो, इसका फीचर समझ में आ गया हो। तो कितने फीचर है? ओवरऑल 5 फीचर है। फर्स्ट फीचर क्या है? फटाफट पढ़ लो तो एक बार। फर्स्ट फीचर है कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या था? परवेजिव। थर्ड फंक्शन फिर इसके अंदर पड़ा था बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग। इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, इस वाले को पूरा इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड द लास्ट वन, कंट्रोलिंग इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। कंट्रोलिंग इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो आप उसी वे के अंदर आप समझ गए होंगे। और यहां तक भी अगर कुछ इश्यू आता है तो क्या करना है? घबराने की जरूरत नहीं है। जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी आपका डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।